हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन एक टफ पार्ट माना जाता है प्लस टू के मैथमेटिक्स का, तो उसका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो मेथड काउंट किया जाता है आफ्टर बेसिक फॉर्मूले वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें से भी हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ओनली। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता ही है। Integration of sin x with respect to x is minus cosine x plus c. Integration of cosine x with respect to x is sin x plus c. Integration of secant square x with respect to x is tangent x plus c. Integration of cosecant square x with respect to x is minus cotangent x plus c. Integration of secant x into tangent x with respect to x is secant x plus c. And the last one is integration of cosecant x into cotangent x with respect to x is minus cosecant x plus c. आपने एक बात नोट की होगी कि बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, मींस ये जो एंगल है ये भी x है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये भी x है। ये दोनों सेम होने चाहिए। देखिए ये एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम है। यहां पे भी ये दोनों सेम है, यहां पे भी सेम है, हर फॉर्मूले में सेम है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिफर कर जाते हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? इट मींस अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर dx, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का वो एक्स स्क्वायर है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एक्स है। ये दोनों सेम नहीं है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर ये सेम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर ये सेम नहीं है तो हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद हो सकता है हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें और हमारा आंसर आ जाए, या फिर कोई और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी अप्लाई हो सकता है। ये डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे हम आगे स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये दोनों सेम हो जाएंगे वी कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला। क्लियर? तो इसका तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। अब इन प्लेस ऑफ दिस अगर मैं ये लेता हूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। ठीक है, अब आप देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आपके इंटीग्रेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले ये देखें आप, उसका एंगल और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेंड में दूसरे फंक्शंस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ये दोनों सेम किए बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सेम करना है, फिर देखेंगे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। वो डिपेंड करता है इंटीग्रेंड पे। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको इसको सेम तो बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं? हम सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सेम बनेगा। तो हम जिसने x की जगह ली है, ठीक है, जिसने x की जगह ली है, किसने ली है? एक्स स्क्वायर ने। हम एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम करेंगे? z। ठीक है, एज्यूम कर लिया कि हमने एक्स स्क्वायर z है। तो अब इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? 2x डी डी एक्स ऑफ z। ठीक है, और आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज डिफरेंशियल ऑफ z डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये डेरिवेटिव है, ये दो डिफरेंशियल का डिवीजन है, ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। आपको कभी भी अपने क्वेश्चन में ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखा करेंगे। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? इसका डेरिवेटिव इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स बोलते हैं,
इसका डेरिवेटिव 1, जब हम इधर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, इधर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ z। या आप वैसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ z क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। वो आपकी कंफर्ट जोन है, आप जैसे भी करना चाहते हैं, बट हम डायरेक्टली यही लिखेंगे। अब इससे क्या रिजल्ट निकला कि इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी कैन राइट z, in place of x square we can write z, and in place of 2x dx we can write dz। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अब ये दोनों सेम हो गए हैं। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या इंटीग्रेशन होता है साइन x का, माइनस कोसाइन x प्लस c। तो साइन z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, माइनस कोसाइन z प्लस c। लेकिन हम आंसर उसी वेरिएबल में देंगे जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ये वाला है। ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। तो इन प्लेस ऑफ z विल राइट x स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है। ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन इतना सिंपल हो। लेकिन ये पहला स्टेप होगा ही होगा कि आपके इंटीग्रेंड में कहीं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंगल अगर डिफर करता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से, इसे बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इससे डिफर करता है तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस डाउट को और क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जिनमें एंगल डिफर करता है इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है उससे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। विल डिस्कस दोस क्वेश्चन आल्सो लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आप देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं है साइन e रेज़ टू पावर x dx। ठीक है, पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये साइन और ex मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये है साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x, मींस e रेज़ टू पावर x एंगल है किसका, साइन का। तो हमने क्या देखा, हमारा जो फॉर्मूला है साइन का उसमें ये दोनों सेम होने चाहिए, जबकि ये एंगल और ये सेम नहीं है। तो बिना सब्स्टिट्यूशन के तो हम आगे चल ही नहीं सकते। तो हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, जिसने x की जगह ली है, जिसने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लिया। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, तो यहां भी क्या होना चाहिए था, x की जगह किसने दिया, ex। तो हम ex को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, हमने एज्यूम किया z। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ z। इसका मीनिंग क्या निकला, अगर आप किसी भी फंक्शन को एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव यहां अवेलेबल होना चाहिए, वरना वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, e रेज़ टू पावर x, वो अवेलेबल है, तभी तो e रेज़ टू पावर x इंटू dx को आप क्या लिख पाएंगे, dz। ठीक है, तो अब आप इस वेरिएबल को आपने z एज्यूम किया और ये आपका बना है dz। फिर ये दोनों सेम हो गए हैं। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और आंसर क्या है, माइनस कोसाइन z प्लस c, और इन प्लेस ऑफ z यू विल राइट e रेज़ टू पावर x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको सिर्फ मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही पॉइंट पे फोकस करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, यहां पर भी आपको क्लियर होना चाहिए, इट इज नॉट कोसाइन एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए एक्स तो है ही नहीं यहां पे, तो ये क्या है, ये एंगल है किसका, इस कोसाइन का। और आपको मैंने बताया ये पहला ही स्टेप है जहां पे आपको देखना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल तो एक्स ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल एक्स होना चाहिए था, जो नहीं है। किसी एक का भी डिफर करेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसने एक्स को रिप्लेस किया। तो यहां पर एक्स को रिप्लेस किसने किया है, साइन एक्स ने, तो आप साइन एक्स को क्या अज्यूम करेंगे, जेड। अगर आप साइन एक्स को जेड अज्यूम कर रहे हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसाइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ जेड। तो साइन एक्स को पुट करने के लिए उसका डेरिवेटिव कोसाइन एक्स डीएक्स के साथ होना चाहिए, तभी आप पुट कर पाएंगे, और वो अवेलेबल है तो हम इजीली पुट कर सकते हैं। इसका मतलब जहां साइन एक्स है वहां जेड पुट करेंगे, जहां कोसाइन एक्स डीएक्स है वहां डी जेड पुट करेंगे। तो अब आप यहां पर लिखिए z, और ये आ गया आपका dz। अब ये दोनों सेम हो गए, तो आप फॉर्मूला सर्च करिए, सेकंड फॉर्मूला बन जाता है, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, साइन जेड प्लस सी। और आपको फाइनल आंसर किस में देना है, उसी वेरिएबल में देना है जिसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्स में है तो आप साइन z की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि z किसके इक्वल है, साइन एक्स के। ये आपका फाइनल आंसर है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आप बताइएगा, जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं आपके पेशेंस के लिए, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो थर्ड, मैंने क्या किया है, पहले एक साइन का क्वेश्चन लिया, एक कोसाइन का लिया, ठीक है। अब फंक्शन थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे, ये सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें, ठीक है, 1/x एक्स्ट्रा है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एंगल x है जो इसके इक्वल है, बट यहाँ पर एंगल log x है जो इसके इक्वल नहीं है। तो अगेन सेम थिंग, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे किसको, log x को। log x को क्या एज्यूम करेंगे, z, क्योंकि log x ने x की जगह ली है। log x एंगल है किसका, सीकेंट स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ z। तो इट मीन्स वी कैन रिप्लेस log x by z and we can replace 1/x dx by dz। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता यहां पर आप z पुट कर दें और ये x में रहे, दो वेरिएबल इंटीग्रेशन में नहीं हो सकते। हमारे जो सिलेबस में इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल पॉसिबल है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं जब दो भी वेरिएबल होते हैं, तीन वेरिएबल भी होते हैं, तो इट मींस या तो ओनली x में रहेगा या ओनली z में रहेगा। हमने log x को z एज्यूम किया, क्योंकि अगर नहीं एज्यूम करेंगे तो सोल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली बाकी सब जो एक्सप्रेशन x में है उसको भी z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन प्लेस ऑफ 1/x dx विल राइट dz। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, यस ये दोनों सेम है, क्योंकि यहां दोनों सेम थे, तो ये दोनों भी सेम है। इसका आंसर क्या होगा, टेंजेंट z प्लस c, ठीक है। और z को क्या एज्यूम किया हमने, z को एज्यूम किया है log x, और ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किस में देना है, उसी वेरिएबल में देना है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। मुझे लग रहा है कि अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी स्टार्ट होगी कि हमें एंगल को देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर वो अदर देन x है, अदर देन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हम उसे
सब्स्टिट्यूट कर देना है. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें जो मेन पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. वी हैव डिस्कस टिल नाउ, वी हैव डिस्कस एक्चुअली 3 क्वेश्चंस. एक एग्जांपल दिया था, उसके बाद 3 क्वेश्चंस. मैंने कहा कि अगर आप जिसको एज्यूम कर रहे हो, जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो z, जैसे कि यहां पर x को रिप्लेस किसने किया है, स्क्वायर रूट x ने, तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं नाम, लेकिन z दिया मैंने. ठीक है. तो मैंने आपको कहा कि अगर आप इसे एज्यूम करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट में, किसके साथ, dx के साथ. लेकिन कंप्लीट डेरिवेटिव अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, उसका वेरिएबल पार्ट अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव इज 1 into dz. अब dx के साथ क्या होना चाहिए था, 1/2 स्क्वायर रूट x, बट 2 नहीं है तो चल जाएगा. बट वेरिएबल पार्ट मींस जो x में एक्सप्रेशन है वो होना जरूरी है, वो तो अवेलेबल है. तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू है 2dz. क्लियर. तो इसका मतलब इसकी जगह z आएगा और इसकी जगह 2dz आएगा इस बार. तो इसमें कंप्लीट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था, हमने इसको z क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से डिफर करता है. क्लियर. ट्रिग्नोमेट्री का एंगल अगर अदर देन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है तो हम उसे पुट करेंगे ही करेंगे. तो हमने z पुट कर दिया और इसकी जगह क्या आएगा, 2dz. 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. अब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी. ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन z इज साइन z प्लस c. बट फाइनल आंसर किस में होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो एक्चुअल था, या ये कह सकते हैं जो पूरा इंटीग्रेशन जो था जिस वेरिएबल में था उसमें आंसर होना चाहिए, मींस x में होना चाहिए. तो इन प्लेस ऑफ z विल राइट स्क्वायर रूट x. ये हमारा फाइनल आंसर है. क्लियर. तो इसमें हमने जो पॉइंट नोट किया वो ये किया कि जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव कंप्लीट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका वेरिएबल पार्ट होना चाहिए, काम चल जाएगा, कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करें जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का. उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट वीडियो आपको वैसा बना दिया जाएगा. ठीक है. अब देखिए इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल क्या होना चाहिए था, एंगल होना चाहिए था x. लेकिन एंगल जो है वो x नहीं है. क्या है एंगल, 4x. तो x को रिप्लेस किया 4x में. हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक एंगल और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम ना बनाए जाएं. तो इसलिए हम एज्यूम करेंगे किसको, 4x को. क्लियर. सॉरी यहां पर 4x भी होना जरूरी है. ठीक है. तो अब अगर मैं 4x को z एज्यूम कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 4x log 4 dx इज इक्वल टू dz. हमने इसको z एज्यूम किया क्योंकि इसने x को रिप्लेस किया. ये x होना चाहिए था, ये x नहीं है तो हमें इसे z एज्यूम करना पड़ा. एक कंपल्शन है, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. लेकिन अगर इसको एज्यूम करना है आपको z, तो इसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए, जबकि इसका कंप्लीट डेरिवेटिव तो ये है. वेरिएबल पार्ट अवेलेबल है लेकिन कांस्टेंट पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट हो जाएगा. क्लियर. कैसे एडजस्ट होगा, इस कांस्टेंट पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले आइए आप.
अब देखिए आप इसकी जगह आप पुट करेंगे 1/log4 dz और 4 की जगह अज्यूम करेंगे z। देखिए आप यहां पर z नहीं लिखेंगे, आप जहां जहां एंगल है वहां वहां z लिखेंगे। ये एडजस्ट होगा किसमें? डेरिवेटिव में। ये बात याद रखना, अगर आपने यहां z लिख लिया तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अपने सबसे पहले z कहां लिखना है? जहां ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। बाकी जो बचा हुआ है वो dz बनाने के काम आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? dz डिवाइडेड बाय log4। तो ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल से रिलेटेड है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन z, एंगल भी दोनों जगह क्या है? z। अब इंटीग्रेशन हो सकता है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? secant z प्लस c। बट फाइनल आंसर जो है वो किस में होना चाहिए? उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है। तो अब वापिस z की जगह क्या लिख देंगे? 4x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हमने पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर नहीं किया है, इसमें सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरे अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।